हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि इंटेलिजेंस कौन से शब्द से बना है। ये कौन से वर्ड से बना है। एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है इंटेलिजर, और इसका मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड। क्या, टू अंडरस्टैंड। इंटेलिजेंस का मतलब या इंटेलिजर का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। हेल्प्स इन सोल्विंग प्रॉब्लम्स, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। किस चीज़ का, इंटेलिजेंस का किस चीज़ में हेल्प आता है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, सोचने में या इमेजिनेशन में। अब आगे देखिए, मल्टी डायमेंशनल सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़। क्या इंटेलिजेंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़। मतलब कि सिर्फ इंटेलिजेंस में क्या एक फैक्टर नहीं आता है, बल्कि काफ़ी फैक्टर आते हैं। या आप ऐसे लगा लीजिए कि इंटेलिजेंस में जैसे कि वर्ड फ्लुएंसी हो गया, या किसी से बॉडी काइनेस्टिक हो गया, या फिर स्पैटियल हो गया, शेप से रिलेटेड हो गई इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस क्या है, एक सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ है जो सिर्फ एक चीज़ से रिलेटेड नहीं है, काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड है। सभी क्या टॉपिक्स में या सभी अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टाइप्स की क्या लगती है, हमारी इंटेलिजेंस लगती है। इसलिए इसे क्या बोलता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़। अब देखिए आगे क्या है, फैसिलिटेट्स एडेप्शन टू ए न्यू इन्वायरमेंट्स। अगर इंटेलिजेंस अच्छी है तो क्या हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से एडेप्ट कर पाएंगे किस चीज़ को, किसी भी न्यू इन्वायरमेंट को। आगे देखिए इंटेलिजेंस होती क्या है। अब इंटेलिजेंस का मतलब मैंने बताया था, इंटेलिजेंस से बना है, जिसका मतलब क्या है, टू अंडरस्टैंड। मल्टी डायमेंशनल भी बता दिया कि सेट ऑफ कैपेबिलिटीज से बनकर मिला है क्या, इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस किस चीज़ में काम आता है, रीजनिंग में काम आएगा, प्लानिंग में काम आएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में काम आएगा, या एबिलिटी टू लर्न, याद करने में काम आएगा। किस चीज़ से, वो भी पास्ट एक्सपीरियंस से या हमारे एक्सपीरियंस से। इट इज़ ए डायनामिक क्वालिटी डैट इन्फ्लुएंसेस हाउ इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। ये क्या है, एक डायनामिक का क्वालिटी है। क्या है, डायनामिक का मतलब क्या होता है, जो चेंज होती रहती है, जो किसी से इन्फ्लुएंस हो सकती है, हमारे खुद से, मतलब खुद से इन्फ्लुएंस होने के साथ साथ किससे, अगर हम इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी क्या होती है, इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस होती है, या मतलब प्रभावित होती है। किसके कारण, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने के कारण। अब आगे देखिए कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव किस चीज़ के, इंटेलिजेंस के, किसने क्या, साइकोलॉजिस्ट ने क्या कुछ बोला इंटेलिजेंस के बारे में, ये आईक्यू का फॉर्मूला कैसे आया। तो सबसे पहले किसका नाम आता है, फ्रांसिस गाल्टन का नाम है। इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है सीटेट में, तो ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ इंटेलिजेंस कौन है, फ्रांसिस गाल्टन। अब आगे देखिए कौन सा है, अल्फ्रेड बीने। ये क्या है, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने क्या किया, फॉर्मलाइज इंटेलिजेंस टेस्टिंग बेस्ड ऑन मेंटल ऑपरेशंस। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्टिंग किसने की है, अल्फ्रेड बीने ने 1905 में। और इन्होंने ही क्या दिया है, अल्फ्रेड बीने ने एमए का कॉन्सेप्ट दिया है 1908 में। एमए क्या है, मेंटल एज। क्या है, मेंटल एज। एमए का मतलब है मेंटल एज। अब आगे देखिए, अब विलियम स्टर्न ने क्या दिया है, आईक्यू दिया है। आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, विलियम स्टर्न ने। और कब दिया है, 1912 में, 1912 ने। तो एमए किसने दिया, बीने ने दिया, और ऐसे ही आईक्यू किसने दिया है, विलियम स्टर्न ने। तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, आईक्यू इज इक्वल टू एमए अपॉन में सीए इंटू में 100। ठीक है। मेंटल एज क्या होती है कि उस किसी भी, जैसे आपने लिए 10 साल के 5 बच्चे लिए आपने, ठीक है, तो अगर आप उनसे किसी भी चीज़ का क्या करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, या किसी भी टॉपिक पे आप उनका टेस्ट लेंगे, तो एवरेज जो रहेगी उनकी आईक्यू जो भी आएगी, या जैसा उन्होंने परफॉर्म किया, तो वो क्या हो जाएगी, उनकी मेंटल एज। क्या हो जाएगी, उनकी मेंटल एज। ठीक है। ऐसे ही सी क्या होती है, सी क्या होती है, जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है, जो उनकी एक्चुअल एज है, सॉरी क्या है, जो उनकी
एक्चुअल एज है। अब आप ये लगाओ, इन 5 चिल्ड्रंस का जो टेस्ट लिया, उन बच्चों का क्या आया कि सभी बच्चों ने कितना स्कोर किया, 10 में से 5 स्कोर किया। कोई भी टेस्ट लिया उन्होंने 10 में से 5 स्कोर किया है, तो आप ये लगा लीजिए कि उनकी क्या है, आईक्यू कितनी है उन एवरेज बच्चों की, या 5 बच्चों की आईक्यू कितनी है, 5 है। अगर क्या कोई और टेस्ट लिया जाए उसी के अकॉर्डिंग, मतलब सेम टेस्ट हो और किसी और बच्चे का टेस्ट लिया जा रहा है, अगर वो 5 से ज़्यादा स्कोर करता है, क्या 5 से ज़्यादा स्कोर करता है, तो उसकी क्या होगी, मेंटल एज 10 से ज़्यादा होगी। क्या होगी, 10 से ज़्यादा होगी। अगर वो 5 से क्या कर रहा है, कम स्कोर कर रहा है दूसरा बच्चा, तो उसकी एज क्या होगी, मेंटल एज 10 से कम होगी। ठीक है, आप एक क्वेश्चन भी सोल्व करके देख सकते हैं। आप ये लगा लीजिए, किसी की मेंटल एज, आप ये याद रखेंगे, अगर मेंटल एज क्या है, ज़्यादा है किससे, क्रोनिकल एज से, तो उसकी जो आईक्यू आएगी वो एवरेज से, क्या, एवरेज से ऊपर आएगी उसकी आईक्यू। अगर उसकी एम में क्या है, सीए से कम है, तो उसकी एवरेज आईक्यू से भी कम आएगी। आईक्यू क्या, उसकी एवरेज से भी क्या आएगी, कम आएगी। अब देखिए कुछ थ्योरीज किसकी, इंटेलिजेंस की, जैसे कि 2 फैक्टर थ्योरी, जो किसने दी है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। कि कौन सी, 2 फैक्टर थ्योरी। इसमें क्या बताया इन्होंने, 2 फैक्टर के बारे में बात की है, एक तो जर्नल फैक्टर, दूसरा कौन सा है, स्पेसिफिक फैक्टर। जर्नल फैक्टर का मतलब वो है जो हम डेली यूज़ में जिस इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक फैक्टर वो है जो हम स्पेसिफिक चीज़ों में यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ये लगा लो कि कोई क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो उसमें अलग टाइप की इंटेलिजेंस लगेगी, या कोई डांस करता है तो उसमें अलग टाइप की क्या है, जो स्पेसिफिक चीज़ों में अलग टाइप की इंटेलिजेंस लगती है, वो कौन सी है, एस फैक्टर। ऐसे ही 1 फैक्टर थ्योरी दी है। 1 फैक्टर थ्योरी किसने दी है, बीने ने दी है। किसने दी है, बीने ने, अल्फ्रेड बीने ने दी है। इन्होंने क्या दिया है, जी फैक्टर दिया है। इन्होंने क्या दिया है, जी फैक्टर के बारे में बताया है। और ये जी फैक्टर क्या होता है, ऐसी इंटेलिजेंस जो क्या सभी चीज़ों में सेम ही काम आए। इनका मानना था कि हमारे पास सिर्फ एक जी फैक्टर, क्या एक जी फैक्टर की इंटेलिजेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, सभी चीज़ों में एक ही टाइप की इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। ऐसे ही प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, ये किसने दी है, लुईस थ्रस्टन ने दी है। एक ग्रुप फैक्टर थ्योरी फोकसिंग ऑन 7 डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। अभी थ्रस्टन ने भी 7 इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बताया, जैसे कि कौन सी है, वर्बल हो गई, स्पैटियल हो गई, ये 7 इन्होंने दी है। ऐसे ही फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस, ये किसने दी है, आरबी कैटल ने दी है। तो कौन सी फ्लूइड इंटेलिजेंस किस चीज़ से रिलेटेड रहती है, हमारी लॉजिकल एबिलिटी से रिलेटेड रहती है। और कौन सी क्रिस्टल इंटेलिजेंस किस चीज़ से रहती है, एक्यूमुलेटेड नॉलेज से रिलेटेड रहती है। अब आगे देखिए, अगला कौन सा है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये किसने दी है, E.L. थॉर्नडाइक ने दी है। इन्होंने भी क्या, एब्स्ट्रैक्ट, प्रैक्टिकल और सोशल टाइप दी हैं, किसमें, मल्टी फैक्टर थ्योरी में। अगला स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ये किसने दी है, J.P. गिलफर्ड ने दी है, या इसे आप SOI मॉडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें वो होता है कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, टोटल 180 फैक्टर्स बनाती हैं। और मैंने ना ये जितनी भी थ्योरी बताई है अभी आपको, जैसे 1 फैक्टर थ्योरी हो गई, 2 फैक्टर थ्योरी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ या फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस, मल्टी फैक्टर थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ये क्या है, ये थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है। अगर आप इन सभी थ्योरीज को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं आप। आगे देखिए कि लिमिटेशन क्या है किस चीज़ की, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की। अगर IQ का टेस्ट करते हैं तो उसकी लिमिटेशन क्या है, तो पहले कैसे है, इनस्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंस स्कोर्स कैन
फ्लैक्चुएट ओवर टाइम। क्या इंटेलिजेंस क्या है, बदलती रहती है। अब कैसे बदलती रहती है, अगर आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिले, अगर आपको क्या इन्वायरमेंट अच्छा मिले या फैसिलिटीज़ अच्छी मिले तो आपकी IQ क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। और सीधी सी बात, अगर आपकी IQ क्या इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है या फैसिलिटीज़ आपको अच्छी नहीं मिल रही तो आपकी IQ पे असर पड़ेगा। अगर आपकी हेरिडिटी की वजह से क्या है IQ अच्छी है तो, और अगर आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला बाद में या आपको फैसिलिटीज़ उतनी नहीं मिली तो आपकी IQ क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो क्या होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। ऐसे ही कल्चरल बायस है, टेस्ट में इनहेरेंटली फेवर सर्टेन कल्चरल बैकग्राउंड्स ओवर अदर। क्या है ये, कल्चर्ड बायस है। ऐसे ही लेबलिंग मिल जाती है, अगर क्या करोगे आप किसी भी स्टूडेंट का क्या ले रहे हो, टेस्ट ले रहे हो और आपकी उसकी क्या पता चल जाती है, IQ पता चल जाती है, तो आप उसको लेबल कर देंगे ना, लेबल कर सकते हैं कि भाई ये तो क्या है, गिफ्टेड है या ये क्या है, डम्ब है। तो आप क्या मिल जाती है, उस चीज़ को लेबलिंग हो जाती है, किसके कारण, अगर आप क्या करते हैं, इंटेलिजेंस का टेस्ट करते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट ओरिएंटेड, फोकस ऑन द फाइनल रिजल्ट रेदर देन द कोग्निटिव प्रोसेस। IQ का टेस्ट हम जब करते हैं तो वो किस चीज़ पे बेस्ड रहता है, फाइनल रिजल्ट पे बेस्ड रहता है। वो आपकी कोग्निटिव प्रोसेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है किसमें, IQ टेस्ट में, कि आपने सीखा कैसे है या आपने किस मेथड के थ्रू सीखा है या आपने कितने टाइम में सीखा है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। आपका सिर्फ IQ में जो टेस्ट होगा और उसमें जो रिज़ल्ट आएगा वो चीज़ मैटर करती है। अब देखिए IQ क्लासिफिकेशन की IQ के बिहाफ पर कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले क्या, कौन से आप ये लगा लिए, एवरेज। एवरेज का ध्यान रखेंगे कि कब से कब तक रहते हैं, जिनकी IQ कितनी रहती है, 90 से 109। और गिफ्टेड या जीनियस कौन से रहते हैं, जिनकी कितनी रहती है IQ, 140 प्लस। ऐसे ही 120 से 139 कौन से रहते हैं, वेरी सुपीरियर रहते हैं। और 70 से 79 कौन से रहते हैं, बॉर्डरलाइन या बॉर्डरलाइन डेफिशिएंसी वाले बच्चे। और बिलो 25 कौन से रहते हैं, इडियट बोला जाता है उन्हें, क्या बोला जाता है, इडियट बोला जाता है। अब देखिए गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, जो इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग, जो क्या कर सकते हैं, अकेले डिसीजन कर सकते हैं, या डिसीजन मेकिंग उनकी अच्छी रहती है। हायर सेल्फ एफिशिएंसी एंड क्रिएटिविटी, क्या रहेंगे वो बच्चे, क्रिएटिव रहेंगे। और सेल्फ एफिशिएंसी कैसी रहेगी उनकी, अच्छी रहेगी। ऐसे ही इंटेंस क्यूरियोसिटी, उनमें क्या ज़्यादा रहेगी, गिफ्टेड बच्चों में क्यूरियोसिटी, वो मैक्सिमम ये पूछेंगे वाई, वो वाई का आंसर ज़्यादा ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ सर, हमने ऐसा क्यों लिखा, तो क्या है वाई, वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। अगला देखिए रिक्वायर स्पेशलाइज्ड सपोर्ट, क्या उन्हें क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड सपोर्ट चाहिए। आप ये लगा लीजिए, अगर वो एवरेज बच्चों के साथ पढ़ रहा है, कौन, गिफ्टेड वाला बच्चा अगर एवरेज बच्चों के साथ पढ़ रहा है तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा या वो अपनी IQ को और ज़्यादा बूस्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो भी बच्चे क्या रहते हैं, गिफ्टेड रहते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, किसी भी क्लास में एवरेज से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर सर ने क्या दिया, कोई भी क्वेश्चन दिया आपको, मैथ का क्वेश्चन करने के लिए दिया, तो जहां आपको 10 मिनट लग रही हैं तो वो बच्चा क्या कर देगा, 5 मिनट में ही उस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। तो जो वो 5 मिनट और बची उसकी, वो 5 मिनट क्या रहेगा, बैठा रहेगा। तो जो 5 मिनट्स हैं उसने क्या कर दी, वेस्ट कर दी, वो क्या नहीं कर पाया, यूटिलाइज नहीं कर पाया। इसलिए क्या किया जाता है कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स रहते हैं उनको क्या दिया जाता है, एक स्पेशल इन्वायरमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने शेड्यूल दे रखा है आपको, आप उसके अकॉर्डिंग रिवीजन भी साथ के साथ कर रहे होंगे। रिवीजन नहीं करोगे तो क्या रहेगा, आप जब पेपर देने बैठोगे ना तो जो पढ़ा हुआ वो भूल जाओगे। तो रिवीजन क्या है, मस्ट है। रिवीजन क्या है, मस्ट है, रिवीजन ज़रूर करें। तो आज का सेशन इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।